अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं, इसलिए वीडियोस नहीं आ रही हैं। एक महीने में सिर्फ एक वीडियो आई है, कल परसों जो आई है ड्रोन शॉट की। तो आज सेकंड वीडियो। आज मैं जा रहा था बाहर वीडियो बनाने के लिए, मगर वेदर बहुत गंदा है, बहुत बारिश है। आज मेरा छुट्टी का दिन है, जैसे पता है मंगल को मैं छुट्टी करता हूँ और फिर मैं वीडियो बनाने जाता हूँ। एक तो बारिश है, ऊपर से अंधेरा है, तीसरी बात है हवा चल रही है बहुत तेज़। इसमें वीडियो बाहर नहीं बन सकती है। तो मैंने सोचा घर में वीडियो बना लेता हूँ। जो मेरे जहन में थी ये मैंने बनानी बाद में थी, जब मैंने बाइक लेनी थी ये मेरे जहन में थी, क्योंकि ये लाइसेंस से रिलेटेड वीडियो है। तो वो बाइक से रिलेटेड वीडियो है जी। बाइक के लिहाज से आपको कौन से लाइसेंस यूरोप में चाहिए और क्या क्या प्रोसेस है, तो वो बताना था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, ऐसा नहीं है कि एक ही है जाके कर रही है और नहीं। इसमें चार कैटेगरीज आती हैं बाइक में। तो चार लाइसेंस होते हैं बाइक के टोटल, एक नहीं है। तो इस लिहाज से मैंने आपको बताना था, इन्फॉर्मेशन देनी थी इस बारे में, क्योंकि कोई वीडियो नहीं है हिंदी उर्दू में, कोई वीडियो नहीं है यूट्यूब पे इधर। तो मैं सोचा कि मैंने बना देता हूँ ताकि जो नए बंदे आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। या बाहर भी कोई बैठा है तो उसको पता होना चाहिए कि ये लाइसेंस का क्या प्रोसेस होता है यूरोप में। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपको किसी भी यूरोपियन कंट्री में से लाइसेंस ले लेना है। अगर आपने एक में से ले लिया तो आप पूरे यूरोप में कहीं भी किसी भी कंट्री में जाके आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रोकेगा, रोकेगा भी तो शो कराएंगे, कोई मसला नहीं है। ये ऐसा लिमिटेड नहीं है कि एक ही कंट्री में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी कंट्री, एक में आपने कर लिया, बाकी किसी में भी आप बिला झिझक जाके ड्राइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चले मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। सबसे पहले बाइक का बताता हूँ। बाइक की तीन कैटेगरीज़ हैं। गाड़ी का जो है ना वो भी तीन कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद बस, ट्रक, उनकी कैटेगरीज़ अलग हैं। और उसके बाद पीछे जो ट्रालीज़ होती हैं, छोटी छोटी गाड़ियों के पीछे लगी होती हैं, आपने देखी होगी। लोड सामान लोड किया होता है, छोटी सी ट्राली लगी होती है वो पीछे, किसी कार के बस के, उसके भी लाइसेंस होते हैं, वो अलग से चीज़ें होती हैं। तो वो मैं कोशिश करूँगा एंड पे जाके कवर करूँ। फर्स्ट पे मैं कवर करना चाह रहा हूँ जी बाइक से रिलेटेड जो है सारे लाइसेंस है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले जो एएम लाइसेंस है, ठीक है, कैटेगरी टोटल चार हैं। पहली एएम है, दूसरी ए1 है, तीसरी ए2 है और चौथी वाली जो है वो ए है। तो ये चार कैटेगरीज हैं, चार लाइसेंस हैं मोटरसाइकिल के लिए जो आपको चाहिए यूरोप में। तो सबसे पहले कैटेगरी पे आते हैं जी, वो है एएम। एएम कैटेगरी में आप सिर्फ 50 सीसी तक की बाइक जो है आप चला सकते हैं। 50 सीसी से आप ऊपर बाइक नहीं चला सकते एएम में, पहली कैटेगरी में। और उसके लिए आपकी एज लिमिट है 16 ईयर, ठीक है। 16 साल के आप हो जाएं तो आप वो एएम लाइसेंस कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं। तो एएम लाइसेंस करने के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ 50 सीसी बाइक चला सकते हैं। उसमें स्पोर्ट्स बाइक भी होती हैं 50 सीसी में छोटी, कुछ मोपेड भी होते हैं, डिपेंड करता है, बहुत सी कैटागरीज़ के बाइक आ जाते हैं उसमें, मगर सीसी 50 होना चाहिए इंजन का, ठीक है। उससे बड़ा इंजन नहीं होना चाहिए उसका। तो एएम कैटेगरी क्लियर होगी, 16 साल की आपकी एज होनी चाहिए। सबसे पहला लाइसेंस आपका बाइक का वही होता है एएम, तो वो आपने करना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है जी वो है ए1। तो ए1 आप सिर्फ 18 साल के जब होंगे तभी कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं आप कर सकते हैं। तो इसलिए ए1 कैटेगरी में आपको इंजन का साइज़ चाहिए 150 सीसी, तो उससे ऊपर नहीं आप चला सकते हैं। जो इंजन कैपेसिटी होती है, जो लोग समझते हैं, जो उनको पता है 125 सीसी या 1 to 5, इससे ऊपर नहीं जाना है। उसमें मज़ीद डिटेल में अगर जो बाइक्स को समझते हैं उनके लिए है कि 11 किलो वाट, 11 किलो वाट से ऊपर का बाइक नहीं होना चाहिए। और उसकी हॉर्स पावर होनी चाहिए 15 हॉर्स पावर, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उसका जो पर केजी किलो वाट रेशियो है वो 0.1 है, ठीक है। चार स्टेप, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आपको, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए1 लाइसेंस में आप 125 सीसी बाइक चला सकते हैं। उसमें आपका बाइक होना चाहिए 11 किलो वाट, 11 किलो वाट आपका बाइक होना चाहिए। 15 हॉर्स पावर उसकी होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और 0.1 पर केजी जो है ना उसकी रेशियो होनी चाहिए किलो वाट के हिसाब से, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल चीज़ों को छोड़ें, आप इतना समझ लें 125 सीसी बाइक आप चला सकते हैं ए1 लाइसेंस पे। और ए1 लाइसेंस आपको मिल सकता है सिर्फ़ और सिर्फ 18 साल की एज में आप उसको एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो दो कैटेगरीज क्लियर होगी, ए1। ए एम 50 सीसी, ए1 125 सीसी मैक्सिमम, 11 किलो वाट तक, ठीक है, 11 केवी।
आप जब भी बाइक लेते हैं उसके नीचे मेंशन हुआ होता है इतना केवी है, इतना हॉर्स पावर है, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपने अभी दूसरा लाइसेंस करने का आपका मूड हो रहा है, उससे बड़ा बाइक लेने का मूड हो रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा 2 साल। आप फ़ौरन से नहीं कर सकते हैं। आपने A1 लाइसेंस जिस दिन किया उस दिन से 2 साल बाद तक आपको वेट करना पड़ेगा A2 लाइसेंस करने के लिए, जो तीसरी कैटेगरी है बाइक की। तो उसके लिए समझ लें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 18 पूरा होते ही आपने कर लिया है, उसको पास कर लिया A1 को, तो अभी आपको 20 तक वेट करना है। आप 20 साल के होंगे तो आप A2 लाइसेंस कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो A2 लाइसेंस जो कैटेगरी है उसमें आप ज़्यादा है ऊपर का बाइक चला सकते हैं, मगर वो भी लिमिटेड है, खुला कोई भी बाइक नहीं है, वो भी लिमिटेड है। उसमें भी वैसी जो कैटेगरी मैंने पिछली में बताई है उसमें आपकी आ जाएगी 35 किलो वाट इंजन की जो पावर है। और इंजन सीसी उसमें हो सकता है 500 सीसी भी हो सकता है, 600 सीसी भी हो सकता है, 700 सीसी भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा आपको छूट है, मगर एंड पे जाके आपको उसकी देखनी है किलो वाट। 35 किलो वाट से ऊपर का बाइक नहीं होना चाहिए और 47 हॉर्स पावर से ऊपर का बाइक नहीं होना चाहिए। सीसी मैटर नहीं करता कितने सीसी है, 400 सीसी है, 300 सीसी है, 500 सीसी है। मोस्टली बाइक 500 सीसी तक जो जाते हैं ना वो इस रेंज में आ जाते हैं। उसके ऊपर कुछ बाइक्स हैं जो 600 700 सीसी हैं, जो किलो वाट से ऊपर चले जाते हैं, और कुछ नीचे ही रहते हैं। मगर आपने देखना है जो 35 किलो वाट के अंदर बाइक आता है ये उसके लिए लाइसेंस है, और 47 हॉर्स पावर और 0.2 किलो वाट पर केजी के हिसाब से इस रेंज में जो बाइक आएगा वो आप चला सकते हैं A2 लाइसेंस के साथ। तो जैसा कि अभी आपने अगले स्टेप पे जाना है, अगले स्टेप के लिए आपको वही सीन चाहिए, जैसा कि 2 साल वेट करना है। जैसा कि आपने A1 के बाद 2 साल वेट किया है, फिर आपने A2 किया है, आप 20 साल के हो गए। और जो लास्ट कैटेगरी है ए के लिए आपकी एज कम से कम 24 साल होनी चाहिए, ठीक है, 24 साल। तो वही स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, मतलब 18 से किया A1, 20 में किया A2, 22 में जाके आपका सॉरी 22 में कर सकते हैं आप, हाँ 2 साल के बाद आप कर सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं खुद 22 में 2 साल वेट करके आप कर सकते हैं उसका जो है। वैसे एज लिमिट है उसकी 24 साल। 24 साल के आप होंगे तो आप, अगर आपने पीछे से कोई भी बाइक का लाइसेंस नहीं किया है ना A1 ना A2, तो डायरेक्ट आप 24 के हो गए तो आप डायरेक्ट A वाला लाइसेंस कर सकते हैं, उससे पहले वाली कैटेगरी को छोड़ के। तो जो स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि जिसने A1 किया है 18 साल में, फिर वो 20 का हुआ, उसने A2 किया, फिर वो 22 में जाके कर सकता है जो है कैटेगरी A, आखिरी जो लाइसेंस है लास्ट वाला बड़ा वाला। और अगर किसी ने पीछे वाले नए स्टेप किए हैं सारे, वो डायरेक्ट आके ए कर सकता है, कैटेगरी A लाइसेंस कर सकता है सबसे बड़ा वाला सीधा 24 साल में आके, उससे पहले नहीं। तो इसकी कैटेगरीज में वही है जी, इसमें अनलिमिटेड किलोवाट है, मतलब आप कोई भी दुनिया का बाइक चला सकते हैं। जो लास्ट की कैटेगरी है ए का मतलब है बाइक है वो 2 टायर वाला है, 3 टायर वाला है, उसके पीछे ट्रॉली लगी है, उसके साथ सीट लगी है एक्स्ट्रा, उसके पीछे कितनी सीट्स हैं वो मैटर नहीं करती हैं। बाइक होना चाहिए कोई भी दुनिया का, कितना भी बड़ा सीसी है, 500 सीसी है, 600, 1000, 12, 1800, 2000, कोई मैटर नहीं है। दुनिया का कोई भी बाइक है वो आप चला सकते हैं कैटेगरी ए में। तो आई होप आपको थोड़ी सी समझ लगी होगी। तो एक बार फिर से मैं शॉर्टकट रिपीट करता हूँ जी। आप 16 साल के हो गए, आप AM लाइसेंस कर सकते हैं, उसमें आप सिर्फ 50 सीसी बाइक चला सकते हैं। उसके बाद आप 18 साल के हो गए, आप A1 लाइसेंस कर सकते हैं, उसकी उस कैटेगरी में आप सिर्फ 125 सीसी बाइक चला सकते हैं, जो 11 किलोवाट का होता है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आपने 2 साल वेट किया, आप 20 साल के हो गए, आप A2 लाइसेंस कर सकते हैं, जिसमें आप 35 किलोवाट का जो बाइक है वो आप चला सकते हैं। सीसी मैटर नहीं करता है, उसमें 500 होता है, कोई 600 होता है, कोई 700 भी हो सकता है। समझ लें अराउंड 500 के आसपास सीसी बाइक जो होते हैं मोस्टली वो 35 किलोवाट के होते हैं, 30 kV के। तो वो बाइक आप चला सकते हैं। उसके बाद आपने 2 साल और वेट किया, आप 22 साल के हो गए, आप फिर लास्ट कैटेगरी है A वाली, वो आप कर सकते हैं। उसमें फिर बाइक की कोई लिमिट नहीं है, आप दुनिया में कोई भी बाइक है वो चला सकते हैं, कोई भी दुनिया की बाइक है, जैसी भी शेप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी वज़न है। तो ये 4 कैटेगरी हैं जी जो बाइक्स के लिए यूरोप में यूज़ होती हैं। इसके हिसाब से आप बाइक्स चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के कोई भी आप बाइक चलाने लग जाएं, जैसे हमारी कंट्रीज़ में होता है, इंडिया पाकिस्तान में। इंडिया का मुझे इतना आइडिया नहीं है, जैसे हमारी कंट्री में तो लाइसेंस भी नहीं करते हैं मोस्टली ज़्यादातर लोग।
हमने भी नहीं किया हुआ था, ऐसे ही चलाते होते थे। तो ये सीन है जी बाइक का। और एक अच्छा फ़ायदा भी है इसका, अगर आपने गाड़ी का लाइसेंस किया, ठीक है, गाड़ी की कैटेगरी में जो है ना लाइसेंस आते हैं 3, B1, बी और BE। तो जो कार्स के लाइसेंस होते हैं वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मगर अगर आपने कार का लाइसेंस किया तो आपको इसका बाइक में भी फ़ायदा होगा। अगर आपने कोई भी बाइक का लाइसेंस नहीं किया है, आप सीधा सीधा जो है उसमें गाड़ी का लाइसेंस कर लेते हैं, आपने बाइक का नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने गाड़ी का लाइसेंस पास किया, उसको कैटेगरी बी बोलते हैं, उसमें आपको जिस दिन आपने पास कर लिया उसी दिन आपको जो AM लाइसेंस है 50 cc वाला वो फ्री में ऐड हो जाता है, मतलब वो आप चला सकते हैं। मतलब गाड़ी का कर लिया तो जाहिर है बाइक 50 cc तक आप चला सकते हैं। फिर 2 साल आप अगर लाइसेंस पे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने बाइक का लाइसेंस नहीं किया है, 2 साल का आपका टाइम गुजर चुका है, तो A1 लाइसेंस आपके लाइसेंस में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप 125 cc तक का बाइक चला सकते हैं एक ही गाड़ी के लाइसेंस पे, ठीक है, 2 साल के वेट के बाद। मगर एक शर्त है, जिस कंट्री में आपने करना है इसकी ये शर्त है, आप सिर्फ उसी कंट्री में वो चलाएंगे। जैसा कि बाइक, गाड़ी आप किसी भी कंट्री में चला सकते हैं, अगर आप बाइक का किया तो वो किसी भी कंट्री में चला सकते हैं। मगर अगर आपने गाड़ी का किया, बाइक का नहीं किया, तो बाइक आपको फ्री में साथ में मिला है 2 साल वेट करने के बाद, तो उस सूरत में आप वो बाइक सिर्फ उसी कंट्री में चला सकते हैं। जैसे कि मैं बेल्जियम में हूँ, इसमें यही शर्त है। स्पेन में था, उसमें भी आई थिंक यही शर्त थी। बाकी कंट्रीज़ का मुझे इतना ख़ास आइडिया नहीं है। तो मोटा मोटा यही जहन में रख लें कि बाइक अगर आपको फ्री मिली है 2 साल का वेट करने के बाद, तो बाइक आप सिर्फ उसी कंट्री में चला सकते हैं, उसके बॉर्डर से बाहर नहीं चला सकते हैं। गाड़ी चला सकते हैं आप, उसके लिए फिर आपको ऑफिशियल लाइसेंस करना पड़ेगा बाइक का। तो मैंने अपना, मेरा प्रोसेस यही था, मैंने 2012 में गाड़ी का लाइसेंस किया था। 2012 मई में गाड़ी का लाइसेंस किया था, मुझे AM साथ में मिल गया था 50 cc। फिर मैंने 50 cc बाइक रखा, 2 साल वो चलाया। फिर मेरे जब 2 साल पूरे हो गए, ऑटोमेटिकली मुझे 125 cc का साथ में मिल गया। मैंने फिर एक 125 रखा हुआ था वहाँ पे, वो चलाया 1-2 साल। उसके बाद मैंने A1 लाइसेंस किया, A2 लाइसेंस किया 2016 में जाके। थोड़ा सा लेट किया था मगर कर लिया। और मेरा A रहता था, मगर मैं यहाँ पे आ गया बेल्जियम में, फिर वो वहीं पे रह गया। मगर मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, इस A2 में मैं चला सकता हूँ 500-600 cc, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा के बाइक का फ़ायदा भी नहीं है। ऐसे ही शौक़ होते हैं, चलें कभी हुआ तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाड़ी का जैसे कि मैंने बताया, आपको B लाइसेंस चाहिए, कैटेगरी B। उसके साथ आपको AM लाइसेंस मिल जाएगा, और उसके साथ आपको 1 to 5, 2 साल पुराना हो जाएगा गाड़ी का तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। तो गाड़ी के लाइसेंस में जैसे कि शार्ट शार्ट बताता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बताता हूँ मैं। टोटल 15 कैटेगरीज हैं लाइसेंस की, 4 तो मैंने कवर कर दिए हैं बाइक की। 5वीं कैटेगरी है B1 भी गाड़ी का लाइसेंस है, जो छोटी सीसी की, बिल्कुल छोटी सी मिनी सी गाड़ी होती है 400-500 cc, वो ये लोग करते नहीं है मोस्टली। लोग इसके बाद वाला स्टेप करते हैं, डायरेक्ट कैटेगरी बी लाइसेंस करते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी डायरेक्ट एक ही बार करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको गाड़ी के जो पीछे ट्रॉली लगाते हैं उसके लिए लाइसेंस चाहिए BE। वो पीछे ट्रॉली लगा के सामान इधर उधर करते हैं जो लोग यहाँ यूरोप पे, गाड़ियों के पीछे बाइक आप पीछे लाद सकते हैं उस ट्रॉली में या कुछ भी चीज़, ठीक है। तो BE हो गया। उसके बाद आपको चाहिए ट्रक के लाइसेंस, जो है वो C कैटेगरीज में आते हैं। C1 जो है छोटा ट्रक है, उसके बाद C जो है बड़ा ट्रक है। ट्रक में भी काफ़ी बड़े छोटे होते हैं उस हिसाब से। फिर आपको बस के लाइसेंस आ जाते हैं। बस के लाइसेंस में आ जाता है डी वन छोटी बस का लाइसेंस है। D जो है बड़ी बस का लाइसेंस है। ऐसे ही फिर आगे C1E, ये आप ट्रक के, छोटे ट्रक के पीछे छोटी ट्राली लगा सकते हैं, उसका लाइसेंस है। फिर CE लाइसेंस है, जो बहुत ही बड़ा, मतलब आखिरी वाला जो है बड़ा ट्रक होता है, जो सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, बड़े ट्रक जो होते हैं जैसे कनाडा अमेरिका में चलते हैं। उसके बाद D1E लाइसेंस आता है, जो बस, छोटी बस के पीछे आप ट्रॉली लगा सकते हैं, उसका। उसके बाद लास्ट पे लाइसेंस आता है DE, बड़ी बस के पीछे ट्रॉली। तो ये 15 कैटेगरीज हैं लाइसेंस की, जो आप कर सकते हैं। यूरोप में किसी भी एक कंट्री में करें तो बाकी सारे में वो कवर होगा। तो आई होप आपको मोटी मोटी समझ लग गई होगी। फिर भी नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो इस तरह मज़ीद मैं ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ये कि किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि जो चीज़ मैं ख़ुद सर्च करने में मुझे मुश्किल होती है, मुझे नहीं मिलती है या मुझे समझ नहीं आती, उस पर मैं स्टडी करता हूँ, सर्च करता हूँ। फिर वो मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी वीडियो भी बना के
लगा दूँ यूट्यूब पे, ताकि किसी दूसरे का टाइम बच जाए। ठीक है, ये वैसे मेरे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये इन्फॉर्मेटिव, जैसे पासपोर्ट की पहले वीडियो बनाई है, या मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड ये वीडियोस नहीं है। तो बहुत से लोग नीचे कमेंट भी करते हैं कि मिक्सचर बना दिया यूट्यूब का ये वो, मगर मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये हमारे लोगों को हेल्प होती है इससे, तो ये मैं लाजमी करूँगा। अगर कोई चीज़ मुझे सर्च करने में, ढूंढने में मुश्किल होती है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, ताकि किसी दूसरे का टाइम बच जाए। वो डायरेक्ट सर्च करे यूट्यूब पे तो उसको ये वीडियो आ जाए, उसका टाइम बच जाए। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश किया डिटेल में आपको समझाने की। तो इससे बाद भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट में, बिला झिझक, कोई मसला नहीं है। आप बेगम हो के कोई भी सवाल कर सकते हैं नीचे कमेंट में, मैं आपको जवाब दूंगा। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं जी। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।